औरंगजेब पर छिड़ा विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ कि इसी बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने शनिवार को राज्यसभा में बयान दिया है और वो जो है कहीं ना कहीं उस बयान से राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में यह जो है इस बयान को लेकर लोग क्या सोचते हैं, नेता क्या सोच रहे हैं, इसको जानने के लिए हम इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक जो राकेश प्रताप सिंह जी हैं, गौरीगंज से विधायक हैं, इनके पास हैं। चूँकि पार्टी का भी मामला है और जो है इसलिए इनसे हम जानते हैं आरोप हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है, लेकिन इसका जवाब या तो पार्टी के जो है बीजेपी के लोग दे सकते हैं तो सपा के लोग दे सकते हैं। तो इसको जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, ऐसे जो इन्होंने जिस तरह से एक नया विवाद खड़ा किया है। विधायक जी, जो आपने भी सुना होगा रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में शनिवार को कहा है, उसके विषय में आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, बहुत निंदनीय है बयान। और जो मैं आज से लगभग 2 साल पहले बोला था कि हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व विक्षिप्त लोग कर रहे हैं, कुछ विक्षिप्त लोग कर रहे हैं, उनमें से ऐसे लोग ही हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करते हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों पे प्रश्न चिन्ह लगवाते हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करें। महाराजा के विषय में जो टिप्पणी की गई है राणा सांगा के विषय में, उनको शायद ज्ञान नहीं है। 1517 में महाराणा ने इब्राहिम लोधी को युद्ध करते हुए हराया था। 1527 में मुगल सेना के बाबर की बड़ी सेना से उन्होंने युद्ध किया और अपने एक हाथ एक आंख को गंवाने का काम किया। युद्ध हारे, उसके बाद राजपूताना राजाओं को फिर इकट्ठा किया और अगले युद्ध की तैयारी कर रहे थे कि 1528 में उनका स्वर्गवास हो गया। वो देशभक्त थे, देश के महान राजाओं में से एक हुए राणा सांगा, और उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी किसी राजनेता को शोभा नहीं देती है। इससे प्रमाणित होता है कि हम मुगल व्यवस्था को फिर से भारत में लागू करना चाहते हैं, जो अंक्रांता के रूप में हमारे देश में आए, हमारी संस्कृति को खंड विखंड करने का काम किया, हमारे सनातनियों को कत्ले आम करने का काम किया, हमारे हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करें लोग, इसके लिए बाध्य किया। उसको महान कहेंगे और देश के महान राजाओं को जो देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हैं उनको हम गद्दार कहेंगे। ऐसे में टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनके खिलाफ, और नहीं तो इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से जो आपको लगता नहीं कि इससे पार्टी का नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है। ये देश भारतवंशियों का देश है। ये किसी अंग्रेज, किसी मुगल का देश नहीं है। इसमें मुगल आए, भारतवंशियों ने उनको सम्मान दिया, उनको स्थान दिया, उनको उनके हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार दिया। अंग्रेज आए, बौद्धिस्ट आए, सबको अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का सम्मान है। लेकिन किसी देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी, संभाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल हमीद, मंगल पांडे जैसे लोगों पर ऐसे टिप्पणी कर दी जाएगी, ये कहाँ पे उचित है? जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, जो अपने सारे सुख संसाधन को छोड़कर केवल देश बचे, सनातन बचे, हिंदुत्व बचे, राम के नाम की आस्था लोगों में बचे, इसके लिए सब कुछ कुर्बान किया है, उन पर टिप्पणी की जा रही है। ये उचित नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं तो प्रत्येक भारत के नागरिक, कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, प्रत्येक भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी लोगों से मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस बयान की निंदा होनी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। सुमन जी ने कहा है कि जो है उनपे भाजपाई कहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, जबकि जो है फिर हिंदुओं में किसका है? और इस पर भी सवाल खड़ा किया कि राणा सांगा को जो है इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने उनको जो है लेकर वो भारत आए थे बाबर को,
उनको हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं देशद्रोही तो राणा सांगा हुए, देशद्रोही शायद उनको पता नहीं है, ये पहले मुगल शासक नहीं है जो भारत आए थे। मुगल शासक पहले से भारत आ चुके थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर के साथ युद्ध नहीं किया था राणा सांगा ने। वो गलत बात कर रहे हैं। एक सेना में सम्मिलित होके राणा सांगा और बाबर ने युद्ध नहीं किया था। 1527 में बाबर की सेना से राणा सांगा ने युद्ध किया है। इतिहास पढ़ते नहीं। जातीय व्यवस्था का, जाति का अपने दुरुपयोग करके राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करके राजनीतिक सत्ता को हथिया के और भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोग। इनको सबक सिखाना चाहिए भारतवासियों को। एक से विधायक जी, एक सवाल और। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, जो है हरदोई से, गोपा मऊ से, उन्होंने मंच से कहा कि बाबा को दिल्ली जाना चाहिए और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को जो है केशव प्रसाद मौर्य को संभालना चाहिए। तो उनके बयान को कैसे देखते हैं? ये भाजपा की अपनी व्यवस्था है, भाजपा के अपने लोग हैं, वो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैंने बयान को भी नहीं देखा है और वो ये फैसला किसी भी दल का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इस तरह की टिप्पणी किसी विधायक के लिए शोभनीय नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथ विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बयान रामजीलाल सुमन ने दिया है उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए जिससे जो है समाज में किसी भी प्रकार की कोई जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ नहीं पाए। और अगर इस तरह से वो कर रहे हैं तो ऐसे मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।